Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about few more idioms and phrases. For example, after one's own heart, at the bottom of, at a loss, at daggers drawn, at law and at large. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा आफ्टर वंस ओन हार्ट। ओके, आफ्टर वंस ओन हार्ट मीन्स हार्ट मीन्स हो गया दिल या हृदय। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने दिल के बाद कोई और। आफ्टर वंस ओन हार्ट मीन्स अपने दिल के बाद कोई और, इसका ये लिटरल मीनिंग हुआ। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, जो इडियोमेटिक मीनिंग है, वो क्या निकलेगा? टू वंस लाइकिंग मीन्स किसी की पसंद का या मन के पसंद का। ओके, किसी की पसंद का। ओके, एग्जाम्पल में इसका मीनिंग देखेंगे। when दीपा met a man after her own heart she got married to him। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब दीपा अपने मनपसंद आदमी से मिली तो उसने उससे शादी कर ली। when दीपा met a man, जब दीपा अपने मनपसंद आदमी से मिली, यहाँ पे आफ्टर हर ओन हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि मीन्स उसकी पसंद का। जब दीपा अपने पसंद के आदमी से मिली, शी गॉट मैरिड टू हिम, तो उसने उससे शादी कर ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द बॉटम ऑफ। बॉटम मीन्स होता है तली या बेस, किसी भी चीज का तल या बेस। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा? के तल पर। ओके, एट हो गया पर, द बॉटम ऑफ मीन्स के तल पर, किसी चीज के तल पर या बेस पर। ओके, तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा? टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स किसी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिबल मीन्स हो गया जिम्मेदार, और मेनली मीन्स होता है मुख्य रूप से, तो किसी भी चीज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना। ओके, सेंटेंस में इसका मीनिंग देखेंगे। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। तो यह बाद में पता चला या यह बाद में पाया गया कि शानू पूरी मुसीबत के लिए जिम्मेदार था। होल ट्रबल मीन्स हो गया पूरी मुसीबत, और इट वॉज फाउंड मीन्स यह पाया गया, लेटर मीन्स बाद में, डैट की शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ मीन्स शानू वॉज टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ट्रबल, कि शानू पूरी मुसीबत के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स होता है वैसा नुकसान में, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ सूझना नहीं, खो जाना कहीं पर। और टू बी एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड मीन्स कुछ भी समझने की अवस्था में ना होना। ओके, खो जाना इस तरीके से कि कुछ भी समझने की अवस्था में ना होना। ये दो इडियम्स है और इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि ये टू बी अनएबल टू डिसाइड मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? निर्णय लेने में असमर्थ होना। अनेबल मीन्स होगा असमर्थ, और डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेने में। तो निर्णय करने में असमर्थ होना, निर्णय लेने में असमर्थ। ओके, नेक्स्ट है अनेबल टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने में असमर्थ। अंडरस्टैंड का मतलब क्या हुआ? समझना, तो अनेबल मीन्स हो गया समझने में असमर्थ। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम एट अ लॉस टू नो वॉट टू डू। आई एम एट अ लॉस मतलब मैं समझने में असमर्थ हूँ, टू नो या वॉट टू डू कि मैं क्या करूँ। मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ कि मुझे क्या करना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड मतलब मैं ये समझने में असमर्थ हूँ वाई पीपल आर मेड आफ्टर लग्जरीज मीन्स लोगों को विलासपूर्णता मीन्स लग्जरीज के पीछे भागना क्यों बनाया जाता है, मीन्स लोगों को लग्जरीज के पीछे भागना क्यों सिखाया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा मीन्स वाई पीपल आर बिहाइंड आफ्टर लग्जरीज मीन्स जो विलासपूर्ण जीवन होता है या जो विलासतापूर्ण चीज़ें होती हैं उनके पीछे लोग ही क्यों भागते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट अ डैगर्स ड्रॉन। तो ड्रॉन मीन्स होता है खींचना, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे तलवारें खींच गई हैं, दोनों मीन्स दो पर्सन है उनके बीच में। ओके, तो डैगर्स मीन्स होता है ये खंजर, और ड्रॉन मीन्स होता है खींचना या निकाल लेना यहाँ पे।
तो इसका मतलब यहाँ पे आप फोटो से फाइंड आउट कर सकते हैं कि तलवारें क्यों खींची हैं, क्योंकि ये शत्रु होंगे आपस में। तो मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ, टू हैव अ बिटर एनमिटी। एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता, शत्रुता या दुश्मनी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, शत्रुता या दुश्मनी। बिटर मीन्स होता है बहुत ही कड़वी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मीन्स कट टू शत्रुता करना, और या बहुत ही कड़वी शत्रुता रखना मीन्स कटु शत्रुता, कट्टर, कट्टर एनिमी। टू बी बिटर एनिमीज मीन्स सेम हो जाएगा यहाँ पे कि मीन्स कटु शत्रु होना, कटु शत्रु होना या कट्टर दुश्मन होना। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में इसका मीनिंग देखेंगे। द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, मीन्स दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा या शत्रुता अब और बढ़ गई है और वे खंजर खींच रहे हैं, मीन्स उन्होंने अब खंजर निकाल लिया है। ओके, नेक्स्ट, क्वेरल मीन्स हो गया झगड़ा, बिटवीन द टू ब्रदर्स दोनों भाइयों के बीच में, हैज़ ग्रोन मीन्स बढ़ गया है, मोर बिटर बहुत ही ज़्यादा, नाउ अब, एंड दे आर एट अ डैगर्स ड्रॉन और उन दोनों ने खंजर निकाल लिया है या तलवारें खींच ली हैं। ओके, फिर एक और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मनी मैटर्स मेक इवन ब्रदर्स एट डैगर्स ड्रॉन। जो पैसों के मामले होते हैं वो भाइयों तक को तलवारें खींचने पर मजबूर कर देते हैं। ओके, तो मनी मैटर्स मीन्स पैसों का जो मामला होता है, मनी मीन्स पैसे और मैटर मीन्स जो मामला। ओके, सो जो मनी मैटर्स होते हैं मीन्स पैसों के मामले भाइयों तक को खंजर खींचने पर मजबूर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट लार्ज। लार्ज मीन्स होता है जो बहुत ही बड़ा हो या बड़े पैमाने पर आप बोल सकते हो, या जो बहुत ही बड़ा हो। लार्ज मीन्स होता है, एक होता है बिग, दूसरा होता है लार्ज मीन्स बहुत बड़ा। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, एब्सेंट और टू कीप अनचेंज्ड, टू कीप अनचेंड। अनचेंड मीन्स होता है जैसे कि लार्ज का यहाँ पे हम हिंदी अगर देखें तो इसका मतलब क्या होगा, अत्यधिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा अधिक, अत्यधिक। एब्सेंट मीन्स होता है बेपनाह और टू कीप अनचेन्ड मीन्स होता है कि बंधन में नहीं रखना, किसी को बेपर्दा रखना, या टू कीप चेन में नहीं रखना मीन्स बंधन में नहीं रखना, मतलब बांध के नहीं रखना, बंधन में नहीं रखना। ओके, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। जो लोग हैं वो अपने कुत्तों को रात में खुला छोड़ देते हैं या खुला रखते हैं, मीन्स अनचेन रखते हैं, बंधन में नहीं रखते हैं या बांध कर नहीं रखते हैं। तो लोग अपने कुत्तों को रात में बांध कर नहीं रखते हैं। फिर है ड्यू टू द लूज कंट्रोल ऑफ द पुलिस, थीव्स एंड रॉबर्स आर एट लार्ज एट हिज प्लेस। ड्यू टू द लूज कंट्रोल मीन्स पुलिस के नियंत्रण खोने के कारण या पुलिस के लूज कंट्रोल होने के कारण। थीव्स मीन्स जो होते हैं जो चोर, एंड रॉबर्स मीन्स जो होते हैं लुटेरे, रॉबर्स क्या होते हैं, लुटेरे। आर एट लार्ज मीन्स खुले छुड़े हुए हैं या बंधन में नहीं है या मुक्त है या स्वतंत्र घूम रहे हैं। इसका मीनिंग यही हो जाएगा, एट हिज प्लेस, उसके स्थान पर। तो पुलिस के नियंत्रण खोने के कारण चोर और लुटेरे उसके स्थान पर स्वतंत्र हैं या मुक्त हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।